सास के साथ से बने बात। बहू, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? अंकिता जल्दी जल्दी रसोई के काम निपटा रही थी। तभी उसकी सास करुणा जी ने पूछा, माँ, निधि को रात से तेज बुखार है। अंकिता बोली, ओह, दवाई दी? करुणा जी ने पूछा। माँ, दवाई खत्म हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अंकिता नजर झुकाकर बोली, बेटा, मैंने कितनी बार कहा है बच्चे की कुछ जरूरी दवाई घर में रहनी चाहिए। खैर, अभी तो स्टोर खुले नहीं होंगे, खुलते ही दवाई ले आना तुम। करुणा जी बोली, मम्मी, बुखार तेज है, पवन भी घर में नहीं है और आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, कैसे मैनेज होगा सब? अंकिता लगभग रोते हुए बोली, ओह बेटा, देखो, पहले तुम शांत रहो। ऐसे पैनिक होने से किसी समस्या का हल नहीं मिला करता, कुछ सोचते हैं हम। अच्छा, ये बताओ, मीटिंग कितने बजे है तुम्हारी? करुणा जी ने बहू को समझाते हुए पूछा। मीटिंग 11 बजे से ही है माँ, और उसमें मेरी प्रेजेंटेशन है, इसीलिए मेरी उपस्थिति जरूरी है। पर निधि को यूं बुखार में छोड़ मैं कैसे जा सकती हूँ? अंकिता रोते हुए बोली, बस इतनी सी बात, पर तुम इतने मोटे मोटे आंसू बहाओगी तो जिंदगी की मुश्किलें कैसे पार करोगी? चलो, पहले तुम निधि के पास जाओ, उसका बुखार चेक करो, जरूरी हो तो ठंडे पानी की पट्टी रखो माथे पर, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर दोनों बैठकर सोचते हैं क्या करना है। करुणा जी प्यार से बोली। सास के समझाने पर अंकिता बेटी के पास आ गई। अंकिता और पवन पति पत्नी, जिनकी 1 साल की बेटी निधि है। पवन की माँ करुणा जी अपने नाम के अनुरूप ही करुणामयी हैं, जो बेटे पोती पर ही नहीं बहू पर भी करुणा लुटाती हैं। पवन के पिता की मृत्यु पवन की शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, पर करुणा जी ने सब बहुत अच्छे से संभाला और बेटे की शादी उसकी पसंद की अंकिता से धूमधाम से की। करुणा जी परिस्थितियों से हार मानने वाली महिलाओं में से नहीं है। करुणामयी होने के साथ साथ वो एक मजबूत महिला है, जबकि अंकिता बहुत जल्दी घबरा जाती है। हालांकि वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से करती है, पर घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी नासमझ है। ये करुणा जी अच्छे से समझती हैं, इसीलिए उसकी हर संभव मदद करती हैं। बहू के ऑफिस जाने के बाद पोती को वहीं संभालती हैं। घर के काम के लिए एक सहायिका है। पवन 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया है। ऐसे में निधि को बुखार होने से अंकिता घबरा गई थी। कितना बुखार है इसे? अब कमरे में आकर करुणा जी ने देखा, अंकिता निधि के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखे हुए है और उसका बुखार नाप रही है। माँ, अभी भी 102 है। अंकिता रुआसी हो बोली, घबराओ नहीं, लो, ये निधि को दूध की बोतल लगा दो और तुम आराम से चाय पियो, फिर नहा कर तैयार हो जाओ। करुणा जी बहू को प्यार से सहलाते हुए बोली, जी माँ, बस अभी तैयार होती हूँ, तब तक क्लिनिक भी खुल जाएगी। अंकिता चाय पकड़ते हुए बोली, तुम क्लिनिक के लिए नहीं, अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, बस मुझे और निधि को क्लिनिक ड्रॉप कर देना, वापसी में मैं कैब से आ जाऊंगी। करुणा जी बोली, नहीं माँ, आप कहाँ परेशान होंगी, और वैसे भी अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ मैं कैसे प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी, मैं कॉल करके मना कर दूंगी उन्हें। अंकिता अचानक बोली, बेटा, तुम माँ होने के साथ साथ एक कंपनी की जिम्मेदार पोस्ट पर भी हो, और जब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है ना, तो प्राथमिकता उस काम को देनी चाहिए जो तुम्हारे बिना ना होता हो। यहाँ निधि को दवाई मैं दिला कर ला सकती हूँ,
पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी है, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत भी की है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ, करुणा जी ने समझाया। पर माँ, अंकिता कुछ बोलने को हुई, पर वह कुछ नहीं। ये मेरा आदेश है और सास होने के नाते तुम्हें इन्हें मानना ही होगा, समझी? करुणा जी थोड़ी सख्त होते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं आपको क्लिनिक छोड़ प्रेजेंटेशन देकर वापस क्लिनिक से पिक करते आ जाऊंगी। तब तक आप वहीं रहना, कैब में। कहाँ परेशान होंगी, मुझे बस 1 घंटा लगेगा, अंकिता सास से बोली। चलो ये भी ठीक है, मेरी डांट का असर तो हुआ तुम्हें? करुणा जी मुस्कुरा दी। डांट का तो पता नहीं, पर हाँ, प्यार का असर जरूर हुआ है। जब सास इतनी अच्छी और प्यार करने वाली हो तो बहू को चिंता करने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी आप तो निधि की पापा की माँ है, तो निधि की डबल माँ हुई, उसका ख्याल मुझसे बेहतर रख पाएंगी, अंकिता नम आंखों से बोली। थोड़ी देर बाद अंकिता ने करुणा जी को निधि के साथ क्लिनिक पर छोड़ दिया और खुद बेटी को प्यार कर निकल गई अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने। हालांकि उसका मन नहीं था, पर ऐसे समय में एक फैसला तो लेना पड़ता और उसके फैसले को करुणा जी ने आसान बना दिया था। ऑफिस आकर उसने सबसे पहले करुणा जी को फोन करके वहां का हाल पूछा। डॉक्टर आई कि नहीं थी और निधि सो रही थी। अंकिता सास का आशीर्वाद लेकर प्रेजेंटेशन को चली गई। माँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। 1 घंटे बाद अंकिता ने ऑफिस से निकल सास को फोन किया। कैसी रही तुम्हारी प्रेजेंटेशन? करुणा जी ने बहू को देखते ही पूछा। अच्छी थी माँ। निधि कैसी है, क्या बताया डॉक्टर ने? मैं एक बार डॉक्टर से मिलूं? अंकिता जल्दबाजी में डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। रुको बेटा, डॉक्टर और मरीजों के साथ व्यस्त है। निधि अब ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, इसीलिए सो रही है। तुम क्यों घबरा रही हो इतना? चलो अब घर। करुणा जी बहू का हाथ पकड़कर बोली। माँ, क्या बताया डॉक्टर ने? क्या हुआ निधि को जो इतना तेज बुखार आया? गाड़ी में बैठते ही अंकिता अधीरता से बोली। मौसम का असर था बस, और कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई सबको? करुणा जी बोली। बहुत माँ, मेरे काम की बहुत तारीफ हुई, बल्कि मेरे बॉस तो बोले आप कैसे छोटे बच्चे के साथ इतना सब मैनेज कर लेती हो, वो भी इतना परफेक्टली। तब मैंने कहा, सर, जिनकी सास माँ से ज्यादा करुणा भारी और प्यारी हो, ऐसी बहू के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अंकिता बोली। अच्छा जी, सास तो प्यारी है, पर बहू को उसका नाम लेते शर्म नहीं आती? करुणा जी गुस्से में बोली। मतलब ओ सारी माँ, मैं नाम नहीं ले रही थी, वो तो बस अपने कहे शब्दों पर। अंकिता ने गौर किया तो हकलाने लगी। हा हा हा, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, तुम भी ना जरा चेहरा देखो अपना। कौन कहेगा अभी इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन देकर आ रही हो तुम? करुणा जी हंसते हुए बोले। तो अंकिता भी हंस दी। तभी निधि भी जाग गई और मुस्कुराते हुए कभी दादी को कभी माँ को देखने लगी। मित्रों, ये सच है, अगर ससुराल में सास का साथ हो तो किसी भी बहू के लिए छोटे बच्चे के साथ भी घर और ऑफिस संभालना मुश्किल ना हो, क्योंकि सबके साथ से ही तो परिवार बनता है, सबके साथ से ही एक परिवार खिलखिलाता है।